हेलो फ्रेंड्स, अब हम करने जा रहे हैं स्टैटिक्स का पार्ट 2। लगातार हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सेकंड पार्ट में हम बताएंगे कि फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट, उसके कुछ डेफिनेशंस और कुछ लॉज के बारे में बताएंगे। आगे हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। ये स्टैटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, मतलब जिसके पास 11th-12th में फिज़िक्स सब्जेक्ट रहा होगा उसके लिए तो मतलब बहुत ही आसान है। ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको झट से समझ में आ जाएगा एक बार में, लेकिन जिसके पास आर्ट्स कॉमर्स कुछ और है, जिसके साथ मैथ्स रहा है, उसको थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आएंगी। कोई नहीं, समझ में आ जाएगा आराम आराम से। अब क्या पढ़ रहे थे हम? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। इफ़ टू फोर्सेस, अगर दो फोर्स हैं एक्टिंग एट अ पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स मतलब क्या होती हैं? आसपास वाली, जैसे बोल सकते हैं हम पड़ोस वाली। तो जैसे ये है ओ ए ओ बी के एडजेसेंट हैं, बी सी सी ए और बी ओ के एडजेसेंट है, मतलब जैसे ओ बी ओ ए के एडजेसेंट है। हम ये लेके चलते हैं। ऑफ अ पैरेललोग्राम थ्रू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन देयर रिजल्टेंट विल बी completely represented by the diagonals of the parallelogram through that point। तो इन्होंने यही बोला, अगर हम एक पैरेललोग्राम ले लें, जैसे हमने एक पैरेललोग्राम ले लिया, ये ओ ए सी बी, जिसके एडजेसेंट साइड हो गई ओ ए ओ बी, इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है पी और इस पे क्यू। तो इन्होंने बोला कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कौन सी डायरेक्शन में, उसका क्या मैग्नीट्यूड क्या होगा पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग। तो जो डायगोनल होगा, जो भी एक पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो उसका रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट फोर्स है वहीं पे लगेगा। तो अब हम पढ़ते हैं, दस इफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू एक्टिंग एट अ पॉइंट ओ बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इन्होंने क्या कहा है कि दो फोर्स हैं पी और क्यू, एक्ट हो रहे हैं किसी भी ओ पॉइंट पे, एक पॉइंट पे एक्ट हो रहे हैं और रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैग्नीट्यूड को और डायरेक्शन को ओ ए और ओ बी की। और पैरेललोग्राम का क्या नाम है? ओ ए सी बी, या फिर हम इसको ओ बी सी ए भी बोल सकते हैं। देन देयर रिजल्टेंट आर, जो रिजल्टेंट है जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, इज कम्प्लीटली रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ओ सी। वो जो पैरेललोग्राम है उसका डायगोनल है, वो उसके रिजल्टेंट को उसका रिजल्टेंट शो करता है कि भाई जो रिजल्टेंट होगा एक पैरेललोग्राम में उसका डायगोनल ही होगा। इस वेक्टर नोटेशन दिस लॉ में बी रिटन एज, वेक्टर नोटेशन के हिसाब से हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि ओ ए है मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए प्लस ओ बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ओ सी। हम कोई भी एक मिड पॉइंट ले लेते हैं ओ सी का, जैसे हमने उसको मान लिया कि एम जो है वो मिड पॉइंट है, तो क्या होगा, जो ओ सी है वो जो ओ एम है वो ओ सी का ट्वाइस हो जाएगा, 2 टाइम्स। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ओ मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ओ एम मैग्नीट्यूड। हेलो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस कर रहे हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, कि जो रिजल्टेंट है पैरेललोग्राम का, जो डायगोनल हमारा रिजल्टेंट आया था, उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होंगे। टू फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टेड एट अ पॉइंट, कि कोई भी एक पॉइंट था, ओ पॉइंट था, और दो उस पर दो फोर्स अप्लाई हो रहे थे, जिससे फोर्स है पी और क्यू। तो उसका मतलब उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा, उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। एज यूजुअल हमें आर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे, लेट द टू गिवन फोर्सेस पी और क्यू एक्टिंग एट अ एंगल एल्फा, हमने ये पूरा एंगल अल्फा ले लिया है, बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय ओ ए ओ बी रिस्पेक्टिवली। कंप्लीट द पैरेललोग्राम ओ ए सी बी, हमने पैरेललोग्राम ले लिया है। देन द रिजल्टेंट आर इज represented in magnitude and direction by the diagonal OC।
कि हमने एक पैरेललोग्राम ले लिया ओ ए सी बी और एक ओ ए सी बी, हमने दोनों मतलब सेम ही ले रखे हैं, इनकी सेम ही है दोनों, मतलब डायग्राम दोनों सेम ही है, बस थोड़ा सा एक उस तरफ है, एक कम उस तरफ है, एक का उस तरफ है, बस सेम ही, बाकी सेम ही है। हम मतलब इनमें कुछ अलग चीज़ नहीं है, लेकिन हम वैसे भी दो फिगर के हिसाब से स्टडी करेंगे आगे, इसमें डिटेल में लिख रखा है। तो हमें क्या निकालना था, हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना था। उसके लिए हम ड्रॉ करेंगे सी डी परपेंडिकुलर टू ओ ए, सी डी, ये जो सी डी है ये परपेंडिकुलर टू ओ ए ड्रॉ कर लेंगे, और फिगर 2 में क्या कर लेंगे, सी डी, ये वाली सी डी परपेंडिकुलर टू ओ ए ये ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद सिंस ए सी एंड ओ बी, ए सी और ओ बी दोनों पैरेलल हैं, हमें पता है पैरेललोग्राम लोग क्या कहता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो ए सी है वो ओ बी के इक्वल भी और पैरेलल भी है, पैरेलल एंड इक्वल, देयरफॉर ए सी विल ऑल्सो रिप्रेजेंटेड द फोर्स क्यू, तो इन पर फोर्स भी सेम ही लगेगा। तो यहाँ पर ओ बी पर क्यू फोर्स लग रहा है, तो मतलब ए सी पर भी क्यू ही फोर्स लगेगा। ऑल्सो सिंस एंगल ओ ए ओ बी, जो एंगल ए ओ बी है जो अल्फा लग रहा है, देन डज एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी है वो भी अल्फा ही लगेगा बाय द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। और जो ये वाला एंगल होगा वो 180 डिग्री माइनस अल्फा हो जाएगा। वो 180 माइनस अल्फा कैसे होगा, जैसे जो हमारी मतलब लीनियर लाइन होती है उस पर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे ये एंगल जा रहा है ऐसे, ये एंगल अगर अल्फा हो गया, ये पूरा एंगल कितना होता है, 180 होता है, 180। अगर ये एंगल इतना एंगल अल्फा हो गया इतना, तो जो बच गया इतना एंगल वो 180 माइनस अल्फा होगा, 180 डिग्री माइनस अल्फा। तो इसीलिए हम इसको, तो यहाँ पे एंगल 180 डिग्री माइनस अल्फा हो जाएगा। अब हम सेकंड फिगर में देखेंगे, सेकंड फिगर में भी ऐसे ही होएगा, रिस्पेक्टिवली ऐसे ही होएगा। अब हम क्या ले लेंगे, फर्स्ट फिगर देखो, ओ डी किसके इक्वल है, ओ डी, इसमें मत देखो, इसमें देखो ओ डी किसके इक्वल है, ओ डी किस किस से मिलके बना है, ओ डी ओ ए प्लस ए डी, ओ ए प्लस ए डी इज इक्वल्स टू ओ डी। देखो ओ ए हमने ऐसे का ऐसे ले लिया, ए डी हमने ए सी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया, ये हो गया। अब उसके बाद देखो ओ ए की जगह पे क्या लिया हमने, जो ओ ए पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, ओ ए पे पी फोर्स अप्लाई हो रहा है, प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए सी पर कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, क्यू, तो यहाँ पर क्यू लिख दिया। उसके बाद कोस अल्फा, जो मैथ्स के स्टूडेंट है वो यही सोचेंगे कोस अल्फा कैसे आया, तो मैं आपको बता दूं, मतलब कुछ को तो पता भी होगा, याद भी होगा 11 12 का, कुछ को ना भी हो तो मैं बता दूं आपको। हमारे पास एक चीज़ होती थी पी बी पी एच एच बी, तो इससे निकाला है हमने कोस अल्फा। हमने एक ट्रायंगल ले ली, इसमें हम एंगल निकाल रहे हैं, अल्फा एंगल निकाल रहे हैं, कोस अल्फा। कोस अल्फा क्या होता है, बी अपॉन एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है, ए डी, और हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पर, ए सी, ए डी अपॉन ए सी, ये क्या हो गया, कोस अल्फा, कोस अल्फा। तो हमें क्या निकालना है, ए डी, तो ये क्या है, यही तो है, ए डी अपॉन ए सी, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कोस अल्फा, तो हमने ऐसे कैसे लिख दिया। अब हम क्या निकालेंगे, सी डी जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था वही निकाल रहे हैं हम, ये भी ऐसे निकलेगा। अब देखो सी डी परपेंडिकुलर, तो हम ये साइन में आता है परपेंडिकुलर का कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन अल्फा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू साइन अल्फा। और परपेंडिकुलर क्या है, सी डी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, ए सी, या फिर सी ए भी बोल सकते हैं।
ए सी इज इक्वल्स टू साइन अल्फा। अब हमें क्या निकालना, क्या था, हमें सी डी निकालना था, सी डी। तो हम ए इज इक्वल्स टू ए सी साइन अल्फा आ जाएगा, यानी कि हमारा सी डी आ जाएगा ए सी। ए सी कितना था हमारा, ए सी क्यू था, क्यू साइन अल्फा। देखो ये आ गया हमारा क्यू साइन अल्फा। ऐसे ही हम ओ डी निकालेंगे, ओ डी। ओ डी कैसे निकलेगा, ओ डी, ओ डी किस किस ओ डी, हाँ ओ डी में हम देखेंगे ओ डी कैसे बनेगा, ओ ए माइनस डी ए। ओ डी कैसे बनेगा, ओ ए माइनस डी ए इज इक्वल्स टू ओ डी। इसमें भी हम क्या करेंगे, ओ डी निकाल रहे हैं, ओ ए को ऐसे का ऐसे रखेंगे, डी ए के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे ए सी को। उसके बाद ओ ए, देखो ओ ए ये क्या था, पी फोर्स, तो हम पी लिख देंगे। ए सी क्या था, क्यू फोर्स, क्यू क्यू लिख देंगे। और जो डी ए बाय ए सी है वो हम निकाल लेंगे, डी ए बाय ए सी वो हमें निकालना पड़ेगा। तो डी ए यानी कि बेस, ए सी यानी कि हाइपोटेनिस, बेस अपॉन हाइपोटेनिस किस में होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनिस कोस अल्फा में होता है। तो यहाँ पर कोस अल्फा आ जाएगा, ओ डी कोस अल्फा। देखो यही आता है कि नहीं, यही आता है, पी प्लस क्यू कोस अल्फा। उसके बाद सी डी निकालेंगे तो सीधा ऐसे ही आ जाएगा जैसे हमने पहले वाला निकाला था रिस्पेक्टिवली, सी डी आ जाएगा। हम इसी फॉर्मूले से निकालेंगे साइन अल्फा से, बस यहाँ पर एंगल चेंज हो जाएगा। वहाँ पे हमारा साइन अल्फा था एंगल, लेकिन यहाँ पर क्या है एंगल हमारा 180 डिग्री माइनस अल्फा, 180 डिग्री माइनस अल्फा है हमारा एंगल यहाँ पर। तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस अल्फा कितना होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 180 साइन, ये साइन का ही क्वाड्रेंट होता है। तो यहाँ पर मतलब जो भी आएगा साइन पॉजिटिव में ही आएगा। तो 180 साइन 180 डिग्री माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा, यही सी के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, सी डी इज इक्वल्स टू ए सी साइन 180 डिग्री माइनस अल्फा आया था हमारा, इज इक्वल्स टू क्यू साइन अल्फा। तो इसको हम क्या लिख देंगे। उसके बाद ए डी, ओ डी हमने निकाल लिया, ओ डी पी प्लस क्यू कोस अल्फा रहे। अब हमें क्या देखना है कि हमने जो फिगर 1 ली उसमें हमारा सी डी और ओ डी क्या आया, और जो फिगर 2 ली उसमें हमारा ओ डी और सी डी क्या आया। देखो ओ डी इसमें क्या आया था, पी प्लस क्यू अल्फा पहले फिगर में, और इसमें भी क्या आ रहा है, पी प्लस क्यू अल्फा, पी प्लस क्यू कोस अल्फा। और सी डी इसमें क्या था, क्यू साइन अल्फा। तो इसमें भी सी डी आ रहा है क्यू साइन अल्फा। तो अब हम क्या कर लेंगे, अब हम राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ये ले लेंगे, ओ डी सी, ओ डी सी या फिर ओ सी डी भी बोल सकते हैं हम। अब हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल ले ली है, ये वाली हमने राइट एंगल ट्रायंगल ले ली है। इस पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हम यहाँ से अब फिगर में से वैल्यू पुट कर लेंगे ऐसे से। उसके बाद क्या होगा, ओ सी, यहाँ पर क्या था ओ सी क्या है यहाँ पर हमारा रिजल्टेंट। तो इसको हम आर ले लेंगे, ओ सी की जगह पे आर स्क्वायर लिख देंगे इज इक्वल्स टू, ये जो हमने पहले यहाँ पे ओ डी और सी डी की वैल्यू निकाली थी ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे। देखो हमने पुट कर दी यहाँ पर ये ऐसे।
उसके बाद क्या करेंगे, जो p प्लस क्यू कोस अल्फ़ा है का होल स्क्वायर है, उस पर ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो वो वाली आइडेंटिटी लगा देंगे। रुको मैं इसको पूरा खोल के लिखती हूँ। देखो ये हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू कोस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस क्यू साइन अल्फ़ा का स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी का स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली आइडेंटिटी के खोल लेंगे। पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2p क्यू कोस अल्फ़ा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब हम इसको कैसे लिख लेंगे, पी स्क्वायर और इसमें से क्यू स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे, क्यू स्क्वायर इसमें से कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2p क्यू कोस अल्फ़ा। ये क्या आइडेंटिटी होती है हमारे पास, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1। तो वही लगा देंगे हम, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 1 प्लस 2p क्यू कोस अल्फ़ा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कोस अल्फ़ा। ये आ गया हमारा आर स्क्वायर रिजल्टेंट, ये हमारा आर स्क्वायर आ गया। अगर हम आर निकालेंगे तो अंडर द रूट उधर चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कोस अल्फ़ा। ये देखिए इक्वेशन हमारी फर्स्ट आ गई, ये रिजल्टेंट आ गया, यानी कि क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया अंडर द रूट में। इफ थीटा बी द एंगल व्हेन द रिजल्टेंट मेक्स विद ओ ए, तो टेंजेंट थीटा क्या होगा, इसमें क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। परपेंडिकुलर कितना है इसमें, सी डी, बेस कितना ए डी, बेस ओ डी है, सॉरी ओ डी, सी डी अपॉन ओ डी। हम उसकी रख देंगे जो हमारी सी डी की हमने वैल्यू निकाली थी, क्यू साइन अल्फ़ा डिवाइड बाई पी प्लस क्यू कोस अल्फ़ा। तो ये आ गया हमारा। अब हम थीटा निकालेंगे तो टेंजेंट इनवर्स उधर चला जाएगा, ये हमारा टेंजेंट आ गया। तो इक्वेशन फर्स्ट ये थी और सेकंड ये मान ली। इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड गिवन द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। थीटा है वो डायरेक्शन को शो करता है, डायरेक्शन को बताता है, और जो ये जो मैग्नीट्यूड है वो ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड को ही बताएगा।